बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। धान के खेत में अगर सिट्टा बाहर निकल आए, मुंजर बाहर निकल आए तो दो जहर ऐसे हैं जिनका स्प्रे आपने बिल्कुल नहीं करना। ये दो जहर कौन सी हैं, नोट कर लें। हमारे तमाम काश्तकार भाई इस पर अमल करें। ये गलती कुछ ना कुछ काश्तकार कर रहे होते हैं, इसका वो स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। दोनों जहर कौन कौन से हैं, पहले ये नोट कर लें। पहला जो जहर है वो है कापर वाली फंजीसाइड, यानी कापर वाली फंजीसाइड का स्प्रे आपने नहीं करना जिस वक्त मुंजर सिट्टा बाहर निकल चुका हो। कापर वाली फंजीसाइड कोई भी हो सकती है, देखें कापर वाली कोई भी फंजीसाइड हो उसका स्प्रे आपने नहीं करना। देखें कापर वाली फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है उस वक्त जब खेत के अंदर बैक्टीरियल लीफ की बीमारी का हमला होता है, यानी जरासीम झुलसाओं की बीमारी जिसके अंदर पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त बीमारी का हमला हो जाए तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि आप कापर वाली फंजीसाइड का स्प्रे करवा लें। लेकिन स्प्रे करवाना होता है सिट्टा निकलने से पहले। अगर सिट्टा निकल आया है अब आप स्प्रे करेंगे तो आपको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि मुंजर काले रंग की होना शुरू हो जाएगी, दाग धब्बे आना शुरू हो जाएंगे, आपकी फसल खराब हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, दूसरा जो जहर है वो है क्लोरोपेरिफास। हमारे काश्तकार भाई जब सिट्टे बाहर आना शुरू होते हैं तो कुछ सिट्टे सफेद रंग के निकल आते हैं। वो निकलते हैं तने की सुंडी की वजह से। तने की सुंडी की वजह से बगैर दानों वाला सिट्टा बाहर निकलता है सफेद रंग का। काश्तकार उस वक्त परेशान हो जाता है, वो इधर उधर पूछता है। कुछ काश्तकार दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि क्लोरोपेरिफास का स्प्रे करवा दो। देखें क्लोरोपेरिफास का आपने स्प्रे करवा दिया, अगर सिट्टा बाहर निकला हुआ है तो सारे के सारे सिट्टे काले हो जाएंगे, दाग धब्बे वाले हो जाएंगे, दाना भी काला हो जाएगा, मुंजर भी काली हो जाएगी। आपकी काफी ज्यादा जो क्वालिटी है चावल की वो मुतासर हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, ये गलती आपने कभी नहीं करनी। मुंजर निकलने के बाद, सिट्टा निकलने के बाद इन दोनों जहरों का स्प्रे आपने बिल्कुल नहीं करना। इसका मुतबादल क्या है, देखें आपकी फसल में बैक्टीरियल लीफ झुलसाओं की बीमारी आ गई है तो स्प्रे आपको करना होता है। तो आपने बैक्टीरिसाइड का स्प्रे करना है, जैसा कि अरिस्टा कंपनी का कासोमीन 600 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप करवा सकते हैं। बैक्टीरियल लीफ वाली जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से अगर आप तने वाली सुंडी को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी खाली सिट्टे जब बाहर निकल चुके होते हैं, तो तने वाली सुंडी का स्प्रे करवाने का इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जो नुकसान होना होता है वो तो हो चुका होता है। लेकिन फिर भी आप करना ही चाहते हो तो संजेंटा कंपनी का वटाको इस्तेमाल करें या बायर कंपनी की रीजेंट इस्तेमाल करें या कोई भी कंपनी का जहर इस्तेमाल करें। आपने क्लोरोपेरिफास जहर इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।